हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर से हम लोग एक बेहतरीन सेशन को लेकर चलेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक है उसको लेकर आए हैं। और वैसे अभी हम लोग का जो सेशन चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है। वैसे छात्र जो क्लास 10th का मैट्रिक का एग्जामिनेशन इस बार देने जा रहे हैं उसको ध्यान में रख के अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन ये इस क्वेश्चन को कोई भी आदमी डील कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी कंपटीशन का फॉर्म भरे हैं या जो कुछ भी हो। तो आज के इस सेशन में हम साइंस के क्वेश्चन को डील करेंगे। और अभी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रायः ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको दिया हुआ है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता है जड़ में तो पाए नहीं जाते हैं, ऑप्शन दिया है जड़। और फिर दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है पुष्प में, तना में, फल में। तो जड़ में नहीं पाया जाता है, ये आपको पता है। फिर फल में भी नहीं पाया जाता है, तना में नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये आपको पता है जंतुओं में, चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। देखिए मैं ये सारा चीज़ तो मिल रहा है, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो जंतुओं में नहीं पाया जाता है, फिर कवक में नहीं पाया जाता है, परजीवी में नहीं पाया जाता है, हरे पौधे में पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो हरे पौधे में होती है। तो इसका जो हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज में नहीं होगा, CO2 में नहीं होगा, डिक्टेशन के कारण नहीं होगा। कहाँ से? तो जल के साथ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि जठर ग्रंथि जो है इसका दूसरा नाम होता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, और जठर रस को अमाशय रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाशय रस। इसलिए अमाशय रस नाम से यह स्पष्ट है, कहाँ से निकलेगा? तो अमाशय से निकलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है स्टोमाटा में, बी दिया हुआ है केंद्रक में, सी दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी दिया हुआ है कोशिका द्रव्य में। एक्चुअली ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में होता क्या है, ग्लूकोज का अपघटन होता है और ये ATP तथा ऊर्जा देती है। तो ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य में। इसके लिए इसका राइट आंसर हो गया कोशिका द्रव्य। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार से संपन्न होती है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये नहीं होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हुआ। और ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन के अभाव में जब श्वसन की क्रिया होती है तब बनता है लैक्टिक अम्ल। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि अवायवीय श्वसन की क्रिया में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है,
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो मानव के शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अभी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो है एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड। आपको इसका एक लाइव दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर से आप इसको आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। यहाँ पे इस फिगर को आप देखिए, मानव के शरीर में होता है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल, अंडाशय और वृषण। तो आप फिगर देख के भी देख सकते हैं, सबसे छोटा ग्रंथि जो है वो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि दिखाई दे रहा है। इसका जो डायमीटर होता है, इसका व्यास होता है 1 सेंटीमीटर, और आकार का बात करें तो एक पी के आकार जैसा इसका आकार होता है। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे छोटा जो ग्रंथि है वो कौन सा ग्रंथि हो गया? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, पौधे में के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है? तो पौधे के वायवीय भागों से जल का ह्रास होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, जो पौधे के पत्तियों के द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेघा रोग पनपता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए आप, क्या हो सकता है? तो घेघा रोग के बारे में आपको इसे भी पता है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है रक्त की कमी से। तो रक्त की कमी से होता है एनीमिया, चीनी की कमी से होता है शुगर, जिसको भी बोलते हैं, आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेघा रोग, यानी कि, और मोटापा जो होता है, मोटापा के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। ये हो गया चारों चीज़। तो यहाँ पे पूछ रहा है घेघा रोग किसके कारण होता है? तो घेघा रोग किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है, क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्रंथि है वो आयोडीन का निर्माण करता है, और जब बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो वो अधिक से अधिक आयोडीन निकालने का कोशिश करता है, जिसके कारण हमारा जो थायराइड ग्रंथि है वो बड़ा हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में जो हल्का पीला रंग होता है वो किसका होता है? तो प्लाज्मा का होता है। और आपको पता होगा कि प्लाज्मा जो है वो हमारे रक्त का 55% भाग होता है, और इसका रंग कैसा होता है? तो हल्के पीले रंग का होता है, ये भाग होता है। तो आप लिखेंगे 55% भाग होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पूछ रहा, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? रक्तचाप किससे मापा जाता है? ऑप्शन आपको दे दिया है, स्टेथोस्कोप, एमीटर, लेक्टोमीटर, एस्फिग्नोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप जो है ये धड़कन मापता है मेनली। एमीटर जो है, स्टेथोस्कोप किसको मापता है? धड़कन मापता है। एमीटर जो तारा, लेक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता को मापता है, और एस्फिग्नोमैनोमीटर जो है ये रक्तचाप को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है? वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन आपको पता ही होगा, आप इसका आंसर लगाइए फटाक से। जंतुओं में, तो जंतुओं में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एक्चुअली पौधे के पत्तियों में होता है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में ही है पौधा, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ से होगी? पौधे से होगी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब हुआ कि जिसका हड्डी, नस वगैरह, भेन जो भी है वो दिखाई दे। तो ऐसा ऊँट में होता है? तो ऊँट में नहीं होता है, तो ऊँट इसका आंसर नहीं होगा। घोड़ा में होता है? नहीं होता है। तिलचट्टा थोड़ा लग रहा है, तिलचट्टा में हो सकता है। मानव में नहीं होता है। अगर इस तीनों में नहीं होता है तो किस में होगा? तो तिलचट्टा में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, रक्त क्या है? तो रक्त का डेफिनेशन ही होता है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल
संयोजी उत्तक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तक नाम से जुड़ा हुआ है तो यह हो जाएगा उत्तक। आंसर ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। देखिए इसका आंसर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हो गया इसका आंसर याद कर लीजिए, दूसरा हो गया कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर विचार कीजिए। ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट होता है पौधे में तो ये नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट ये भी होता है पौधे में तो ये भी नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट ये भी होता है पौधे में, ये भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन बच गया वही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बच गया यूरोक्रोम, तो ये सही हो गया। या दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट याद रखिए कि मूत्र का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कहते हैं वैसे जंतु जिसमें जन्म के साथ ही दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर तथा मादा। तो हाथी हम जानते हैं हाथी और हथनी होती है, तो हाथी जो है वो एक लिंगी हो गया तो ये नहीं होगा। कुत्ता एक लिंगी हो गया। गाय बैल गाय का समड होता है तो नहीं होगा। तो एक ऑप्शन है जो है केचुआ, तो इसका राइट आंसर हो गया केचुआ। केचुआ क्या है तो उभयलिंगी है। केचुआ जोंक भी उभयलिंगी है। घोंघा का भी कुछ प्रजाति उभयलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और इसका जो आंसर होगा वो हम उसे बता रहे हैं, फिर भी आप देख के कमेंट कीजिएगा कि क्या हो सकता है। तो यूरिया में जो रक्त है वो यकृत से प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैव आवर्धन करने वाला रसायन है जो जैव आवर्धन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं जो पेड़ पौधे या घास फूस को डायरेक्ट खाते हैं। तो कौन खाता है, शाकाहारी जंतु खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु नहीं होगा, सर्वाहारी नहीं हो सकता है, अपघटक नहीं होगा, शाकाहारी जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझको लग रहा है कि आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल, देखिए भूमिगत जल का दूसरा जो नाम होता है वो होता है भूगर्भ जल, यानी कि भू के गर्भ में जो हो, या इसका दूसरा नाम होता है भूजल। किसका, तो भूमिगत जल का। भूमिगत जल जो है वो जमीन के नीचे से पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक कुआं खोद देते हैं यहाँ पे, तो कुआं में पानी कहाँ से आता है, इस चारों तरफ से रिस रिस के इसमें आना शुरू हो जाता है। तो कुआं हो सकता है। दूसरा दिया है नदी। नदी में ऐसा कुछ होता नहीं है। समुद्र में भी नहीं होता, तालाब में भी नहीं, चूँकि इन सारे स्रोत में अलग से कहीं पहाड़ी से भी पानी आ जाता है, एक नदी से दूसरे नदी में चला आता है। समुद्र तो पानी का भंडार ही है। तो भूगर्भ जो भू के अंदर से निकालते हैं, जैसे हैंडपंप लगा के निकालते हैं, तो वो भी भूगर्भ है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ कुआं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कुआं। तो ये 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगला दिन डिस्कस करेंगे। ये 20 क्वेश्चन जो आज आपको दिया गया है, ये 20 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए और अपने स्कोर को बेहतर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नई जानकारी मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।